हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये है इस मांगा का पार्ट 5। तो हाँ, मिस्टर ज़ॉम्बी के क्रिएटर्स को ये बात पता चल गई कि वो कोई मांगा लिख रहे थे। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि बियॉन्डर एकेडमी के चीफ से फाइट करने के दौरान मिस्टर ज़ॉम्बी एक अलग ही फॉर्म में आ जाते हैं। उनके पावर और क्रोध को देखते हुए हर कोई अपनी जान बचा के भागने लगता है, और फिर भी मिस्टर ज़ॉम्बी चीफ को पकड़ लेते हैं और उनको मार मार के कुत्ता बना देते हैं। जब मिस्टर ज़ॉम्बी को होश आता है तो वो कहते कि अरे यार, मैंने क्या कर दिया, मैं तो एक अच्छा और दयालु ज़ॉम्बी था, पर अब इंसानों को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। मिस्टर ज़ॉम्बी चुपचाप भागने लगते हैं, पर तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट वॉयलेट आ जाती है। वो उन्हें कहती है कि ज़ॉम्बी, तुम्हारा प्रमोशन हो गया और तुम हो हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट। मिस्टर ज़ॉम्बी ये सोच के हैरान थे कि चीफ ने न केवल इनको कुछ बताया बल्कि मुझे वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया। इधर स्वॉर्ड डिपार्टमेंट की लीडर चीफ से कहती कि आपने उस ज़ॉम्बी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। चीफ कहते कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो फ्यूचर में मेरी मदद कर सकता है। इधर मिस्टर ज़ॉम्बी को पता चलता है कि उनके अंडर में 12,000 से ज्यादा फोर्सेस हैं, जो कि उनके इशारे पे काम करने वाले हैं। वो सारे अपने वाइस प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी का स्वागत करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम सेंट्रल कमांड के 4थे डिवीजन के 56वें रेजिमेंट से हैं। मिस्टर ज़ॉम्बी कहते कि क्या तुम सच में मेरी हर बात मानोगे। वो ऑफिसर कहते हैं कि जी सर। मिस्टर ज़ॉम्बी कहते कि क्या हो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि खुद को जान से मार लो। तभी वो ऑफिसर एक ग्रेनेड बाहर निकाल लेता है। वो कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी, आपका हुक्म सर आंखों पर, और हाँ, ये मेरे लिए सम्मान की बात है सर। मिस्टर ज़ॉम्बी कहते कि अरे रुको यार, मैं मजाक कर रहा था, रुक जाओ, मैं सच में मजाक कर रहा था। पर तब तक वो ऑफिसर अपने आप को ग्रेनेड से विस्फोट कर लेता है। इस घटना को देख के मिस्टर ज़ॉम्बी के पसीने निकलने लगते हैं। तभी हम किसी आदमी को देखते हैं जो मिस्टर ज़ॉम्बी को देख के बोलता है कि ये तो बस एक बेहुदा सा साइड कैरेक्टर है, वाइस प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी। और मैंने सोचा था कि वो लोग किसी ताकतवर इंसान को यहाँ पे भेजेंगे। वो मिस्टर ज़ॉम्बी के सामने आके कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों ने तुम्हारे जैसे फट्टू को यहाँ पे क्यों भेजा। मतलब तुम्हारे जैसा बंदा इस इम्पोर्टेंट लोकेशन को बचा भी पाएगा। खैर जाने दो। वैसे हम लोग हैं स्टेनलेस स्टील एकेडमी से, जो कि तुम्हारे बियॉन्डर एकेडमी के जस्ट बगल में है, और हमें यहाँ पे भेजा गया है तुम्हारी मदद करने के लिए, ताकि तुम लोग टारगेट को पकड़ पाओ। तभी डॉन उनको देख के बोलते कि अरे तुम लोग तो स्टेनलेस स्टील एकेडमी के स्टील ब्लेड डिपार्टमेंट के 2 हेड हो, प्रेसिडेंट बैंग और वाइस प्रेसिडेंट चुई। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम इनके डिपार्टमेंट के चीफ को देखते हैं, जो कि बियॉन्डर एकेडमी के चीफ से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे मदद के लिए क्यों बुलाया। और हाँ, एक सवाल और है कि तुमने बस एक नए से बंदे को प्रमोट करके वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, और यहाँ तक कि तुमने उस बंदे को इतने इम्पोर्टेंट लोकेशन को गार्ड करने के लिए भेजा। तभी वहाँ पे स्वॉर्ड और ब्लेड डिपार्टमेंट की हेड बोलती है कि आपको यहाँ पे बस हमारी मदद के लिए बुलाया गया है, तो आप हमारे आपसी झमेले में ना ही उलझे तो अच्छा है। और क्योंकि आप एक आउटसाइडर हो तो आपको कोई हक नहीं कि आप हमारे चीफ के फैसले पे क्वेश्चन करें। इस पर चीफ गैंग कहते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ ना, वो भी मिशन का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है अटैक करने की, पर तुम्हारा नया बंदा हमारे सारे एग्जिट को ब्लॉक कर रहा है, और वैसे भी उस जगह के नॉर्थ में बहुत ज्यादा एग्जिट है। तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने बस एक नए प्रेसिडेंट को वहाँ पे गार्डिंग के लिए भेजा। तभी वहाँ पे बियॉन्डर एकेडमी के चीफ आते हैं, जो कहते कि वो इकलौता बंदा तुम्हें तब तक पीट सकता है जब तक कि तुम अपने पैंट में पेशाब ना कर दो। इस पर चीफ गैंग कहते कि अच्छा फेंक लेते हो, वैसे क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। खैर जाने दो, क्योंकि मैंने उस लोकेशन पे अपने 2 बहुत ही खास लोगों को भेजा है, और वो इतने पावरफुल है कि तुम्हारे बंदे को वहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तभी हमें डॉक्टर फे और उसका साथी दिखाया जाता है, जो कहता है कि ब्रदर, उन्होंने पूरी सिटी को घेर लिया है। इस पर डॉक्टर फे कहते हैं कि ठीक है, फिर ज़ॉम्बियों को रिलीज कर दो। तो वो बंदा बटन दबा के सारे ज़ॉम्बियों को रिलीज कर देता है। उन्हीं ज़ॉम्बियों के बीच में ये एक अलग ज़ॉम्बी को देखता है। इधर सिटी फोर्सेस इनके ऊपर गोलियां चलाने लगती है। तभी वो स्टेनलेस स्टील एकेडमी के लोग कहते हैं कि अरे ये बहुत आसान है, कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। तभी मिस्टर ज़ॉम्बी उनमें से एक ज़ॉम्बी को पकड़ के बोलते कि अरे ये तो मेरे लोग नहीं है,
हैं। उनकी बात सुन के डॉन अपना सर घुमा के बोलते कि मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी। इधर वो स्टील एकेडमी का बंदा बोलता है कि मिस्टर जॉम्बी, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो तुम चुपचाप इस जगह को छोड़ के चले जाओ, आगे की जिम्मेदारी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि तुम्हारे जैसे फट्टू को घर पे जाके बच्चों के खिलौने से खेलना चाहिए। डॉन गुस्से में कहते कि ओए तू होगा फट्टू, अपना मुंह बंद कर। इस पर वो डॉन को कहता है कि ओए मैंने तुझे बोलने के लिए कब कहा। तभी वो सारे एक जॉम्बी को नोटिस करते हैं, जिसको देखने के बाद हर कोई घबरा जाता है। तो हाँ, वो जॉम्बी कोई और नहीं बल्कि चेंसो मैन जॉम्बी होता है, जिसके हाथ में एक गैसोलीन का डब्बा भी था। उसको देख के मिस्टर जॉम्बी कहते कि अरे ये तो लिटिल वॉर्मिंट है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इधर डॉक्टर फे का वो साथी इस जॉम्बी को देख के बेहद ही खुश होता है। वो कहता है कि वाओ, मैं पहली बार किसी बॉस लेवल के जॉम्बी को देख रहा हूँ, तो लगता है कि शो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तभी हमें 2 घंटे पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पे हम चेंसो मैन जॉम्बी को कहता हुआ सुनते हैं कि वो सारे जॉम्बी बस चिल्ला सकते हैं, कोई यहाँ पे मदद के लिए नहीं आया, पर तुम लिटिल 7 तुम आज भी सबसे वफादार जॉम्बी हो। लिटिल 7 कहते कि ये ले भाई, तूने जो गैसोलीन मंगाया था वो रख ले, और आगे से तेरा मेरा कोई नाता नहीं है, क्योंकि मैं चूतिया नहीं हूँ जो अपने राजा के ऑर्डर को फॉलो ना करूँ। इतना कह के वो वहाँ से बहुत तेजी में भागता है। जाते जाते वो चेंसो मैन जॉम्बी को बेस्ट ऑफ लक भी कहता है। चेंसो मैन जॉम्बी कहता है कि साले डरपोक, राजा को पता चलेगा तब तो कुछ करेंगे ना। वो कहता है कि वैसे भी मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारे इंसान को अकेले मार सकता हूँ। पर तभी वहाँ पे उसे कोई अजीब सी स्मेल आती है, जिसके बाद वो डॉक्टर फे की गैंग में शामिल हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में हम मिस्टर जॉम्बी और उनकी गैंग को देखते हैं, जहाँ मिस्टर जॉम्बी कहते हैं कि लिटिल वर्मिंट, क्या ये सच में तुम ही हो? तभी डॉन कहते कि अरे यार वो क्या चीज है। वो लोग देखते हैं कि लिटिल वर्मिंट सारा गैसोलीन पी रहा है। वो पूरा का पूरा डब्बा खाली कर देता है। डॉन घबराते हुए कहते कि अरे वो तो पूरा गैसोलीन पी रहा है। इधर लिटिल वर्मिंट पूरा गैसोलीन पीने के बाद अपने चेनसो को स्टार्ट कर देता है। वो बहुत जोर से चिल्लाता भी है, तो पता नहीं कैसे पर गैसोलीन को पीने के बाद उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इधर हम डॉन को देखते हैं जो अपनी जान बचा के भागने लगती है, पर मिस्टर जॉम्बी वहीं पे रहते हैं। चेंसो मैन जॉम्बी के चिल्लाने के बाद चारों तरफ तबाही मचने लगती है। इधर मिस्टर जॉम्बी उसकी तरफ बहुत ही ध्यान से देखते हैं। इधर आसपास का इलाका डैमेज होने लगता है। इधर डॉन भी घबराते हुए बोलती कि अरे ये कैसा जॉम्बी है। इधर चेंसो मैन जॉम्बी बोलता है कि चूतिए इंसानों, अपने दादाजी के पास आओ, तुम्हें चेंसो से खेलना सिखाओ। इधर स्टेनलेस स्टील एकेडमी का लीडर बोलता है कि वाओ यार, अब मजा आएगा, क्योंकि अब जाके मेरे लेवल का कोई बंदा मिला है। मिस्टर जॉम्बी डॉन का हाथ पकड़ के बोलते कि भागो यहाँ से। डॉन मिस्टर जॉम्बी से कहते कि हम लोग भाग क्यों रहे हैं? अरे वो स्टेनलेस स्टील डिपार्टमेंट के हेड है, वो दोनों संभाल लेंगे। मिस्टर जॉम्बी कहते कि वो लोग उसे नहीं मार पाएंगे। डॉन कहते कि मार नहीं पाएंगे? क्या मजाक कर रहे हो? मिस्टर जॉम्बी कहते कि मैं मजाक नहीं कर रहा। इधर चेंसो मैन जॉम्बी बहुत ही जोरों से हंसता है। मिस्टर जॉम्बी बताते हैं कि उसके पास एक कभी भी ना मरने वाली बॉडी है। इधर वो स्टील डिपार्टमेंट का हेड बोलता है कि देखो मिस्टर जॉम्बी को कैसे दुम दबा के भाग गया। उसका साथी बोलता है कि प्रेसिडेंट, इस जॉम्बी को मुझे देखने दो, क्योंकि मेरे रहते आप क्यों अपना हाथ गंदा करोगे। तो वो बंदा चेंसो मैन जॉम्बी के पास में जाता है। तभी वो उसे बहुत ही जोरदार पंच मारता है। वो बंदा दूर जाके गिरता है। ये देख के प्रेसिडेंट की हालत खराब हो जाती है। वो पीछे पलट के देखते हैं कि उसका साथी तो एकदम से निपट गया है। वो एकदम से घबराते हुए चेंसो मैन जॉम्बी की तरफ देखता है। तभी वो जॉम्बी इसके पास बहुत ही तेजी में आ जाता है। वो कहता है कि तो इंसान, तू कैसे मरना पसंद करेगा। इधर मिस्टर जॉम्बी और डॉन वहाँ से भाग के छत पे आ गए थे। वो देखते कि चेंसो मैन जॉम्बी ने प्रेसिडेंट की हालत खराब कर दी है। इधर डॉक्टर फे उसको देख के बहुत खुश होता है कि वाओ यार, ये तो वाकई में बहुत पावरफुल है। चेंसो मैन जॉम्बी ने मार मार के चीफ को कुत्ता बना दिया था। वो चीफ को अपने हाथों में उठा के उसे गोल गोल बहुत तेजी में घुमाता है और फिर उसे जमीन पे बहुत तेजी में पटक देता है। उसके बाद वो उसे उठा के अपने चेंसो से बहुत तेजी में मारता है। चीफ सीधा जाके अपने साथी से टकरा के एक दीवार पे पहुंच जाता है। इधर चेंसो मैन जॉम्बी भी बहुत तेजी में उसके पास आ जाता है। वो अपने पैर को चीफ के सीने पे रख देता है। चीफ कहता है कि ओए रुक जा। चीफ की हालत खराब हो गई थी। इधर डॉन और मिस्टर जॉम्बी छत से उसको देखते हैं। डॉन घबराते हुए कहते हैं कि प्रेसिडेंट की तो हालत खराब हो गई, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। इधर प्रेसिडेंट कहता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं हार नहीं मानूंगा। वो एकदम गुस्से में चेंसो मैन जॉम्बी की तरफ देखता है।
क्योंकि चेंसो मैन जॉम्बी ने अपना चेंसो उसके गर्दन पे रख दिया था। वो घबरा के अपनी मम्मी को याद करने लगता है और कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। प्रेसिडेंट रोने लगता है कि प्लीज कोई मुझे बचा लो। मिस्टर जॉम्बी और डॉन भी दूरबीन लगा के उसको देखते हैं। इधर डॉक्टर फे का साथी हंसते हुए कहता है कि बेवकूफ इंसान, इन एकेडमी वालों को लगता है कि ये पावरफुल है। इधर वो ऑफिसर मिस्टर जॉम्बी से पूछता है कि सर मैं क्या करूं? डॉन कहते कि हम किसी आम सोल्जर को वहाँ पे नहीं भेज सकते क्योंकि वो जॉम्बी उन सब को मार देगा। इधर मिस्टर जॉम्बी दूरबीन से चेंसो मैन जॉम्बी को देखते हैं और कहते कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस बंदे ने अपने राजा को कैसे नहीं पहचाना। वो डॉन से कहते कि जाओ उसका दिमाग ठिकाने लगा के आओ। डॉन चौंकते हुए कहती है कि क्या कहा आपने? वाइस प्रेसिडेंट जॉम्बी, आपका दिमाग तो ठिकाने पे है ना? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वो जॉम्बी कितना पावरफुल है? उसने तो प्रेसिडेंट बैंक का भी कुत्ता बना दिया और आप चाहते हो कि मैं उसका खाना बन जाऊं? मिस्टर जॉम्बी कहते हैं कि तुम मुझे अपना हाथ दो और वो उसके हाथ पे जोरों से काट लेते हैं। वो एकदम से घबरा जाती है। वो रोते हुए कहती है कि आप मेरा फायदा उठा रहे हो और मेरे दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हो। मिस्टर जॉम्बी कहते कि अरे नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ। वो डॉन को कहते कि देखो उसे बहुत जोरों से मत मारना। इधर हम प्रेसिडेंट बैंक को देखते हैं जो रोते हुए कहता है कि मम्मी मैं गलत था, मुझे तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहिए था, प्लीज मुझे जान से मत मारो। वो चेंसो मैन जॉम्बी उसको देख के बहुत ही जोरों से हंसने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहते कि ओए चेंसो वाले नन्हे चूजे, बच्चे के सामने अपनी पावर को क्यों शो ऑफ कर रहा है? तो चेंसो मैन जॉम्बी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तू कौन है? हमें पता चल जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डॉन है जिसके हाथ में उसका पसंदीदा हथियार था। और मिस्टर जॉम्बी के काटने के बाद वो अलग ही पावरफुल लेवल पे पहुंच जाती है। वो हंसते हुए कहते कि बच्चे आजा मेरे साथ खेल। तो यहाँ पे होता है ये चैप्टर समाप्त। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मांगा का पार्ट 6। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि लिटिल वॉर्मेंट यानी कि ये जॉम्बी चेंसो मैन एक अलग ही रैम्पेज पे है। वो कहता है कि हमारे लाइफ का एक ही मकसद है और वो है इस दुनिया से मानव जाति को पूरी तरह से मिटा देना। तभी वहाँ पे मानव जाति को बचाने के लिए 2 जाबाज योद्धा आते हैं। वो अपने आप को स्टेनलेस स्टील एकेडमी के मुखिया बताते हैं। तभी वो जॉम्बी चेंसो मैन इस वीर पुरुष से कहता है कि ओए चूतिए, अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से चला जा। लिटिल वॉर्मेंट हंसते हुए कहता है कि तुम पिद्दू से इंसान, मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। और सच में ये अपनी जुबा का एकदम पक्का निकला। इसने मार मार के उन दोनों लॉन्डो का सुअर भर दिया। इधर मिस्टर जॉम्बी और डॉन भी इस घटना को देखते हैं। मिस्टर जॉम्बी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर लिटिल वॉर्मेंट यानी कि जॉम्बी चेंसो मैन ने अपने राजा को कैसे नहीं पहचाना। मिस्टर जॉम्बी डॉन से कहते कि जाओ उस लॉन्डे का दिमाग ठिकाने पे लाओ। वो कहते कि आप मजाक कर रहे हो ना, मैं तो इतना कमजोर हूँ, वो मुझे मसल के रख देगा। तभी मिस्टर जॉम्बी उसके हाथ पे अपने दांतों से काट लेते हैं, जिसके बाद वो भी एक पावरफुल जॉम्बी की तरह दिखने लगती है। उसके बाद वो लिटिल वॉर्मेंट से कहती कि ओए चेंसो वाले चूजे, बच्चे को क्या सता रहा है, इधर आ अपनी नानी माँ के पास। हमें पता चलता है कि मिस्टर जॉम्बी ने जैसे ही डॉन के हाथों पे काटा तो मिस्टर जॉम्बी के अंदर का जॉम्बी सेल्स डॉन के जेनेटिक्स के साथ कंबाइन हो गया और इसी की वजह से वो एकदम पावरफुल बन जाती है। वो लिटिल वॉर्मेंट को पीटने के लिए उसके पास जाती है। तभी वो स्टील डिपार्टमेंट का लीडर कहता है कि अरे ये तो वही छोटी बच्ची है। तभी जॉम्बी चेंसो मैन कहता है कि ओए तूने क्या कहा, तू मेरे साथ खेलना चाहती है? तुझे क्या लगता है तू तो बस एक मामूली सी इंसान है। डॉन कहती है कि तू तो अपने मुंह से अपनी तारीफ किए जा रहा है। अच्छा एक बात सोच के बता कि तुझे क्यों लगता है कि तू स्पेशल है? इतना कहते ही वो अपने मशीन गन को लोड करने लगती है। वो उसके ऊपर मशीन गन से धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगती है। वो कहती है कि चूजे बातें करना बंद कर और इधर आ, क्योंकि आज ये तेरी दादी माँ तुझे जी भर के गोलियां खिलाएगी। जॉम्बी चेंसो मैन देखता है कि उसकी तरफ बहुत सारी गोलियां आ रही है, पर क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था तो वो उन गोलियों को नहीं खाता। तभी वो वीर पुरुष इस मौके का फायदा उठा के वहाँ से भागने लगता है। इस बेचारे के आंखों में आंसू थे क्योंकि उसने छोटा मुंह और बड़ी बात कर दी थी, और इस बात से इसकी महानता कम नहीं होती क्योंकि वो अपने साथी के पास जाके बोलता है कि चूतिए जल्दी कर, यहाँ से भागना है। तभी हम जॉम्बी चेंसो मैन को देखते हैं जो कि जमीन पे लेटा हुआ है। वो डॉन को देखता है कि वो उसके बॉडी के ऊपर जंप कर रही है। तभी डॉन अपने मुंह से 2 ग्रेनेड की पिन निकाल देती है और फिर उन दोनों ग्रेनेड को लिटिल वॉर्मेंट के मुंह में डाल देती है। डॉन कहती है कि ये ले तेरी दादी अम्मा की तरफ से मिठाइयाँ खा। हम देखते कि वो दोनों ग्रेनेड लिटिल वॉर्मेंट के
पेट में ही फट जाता है। पर इसके बाद भी लिटिल वॉर्मिट को कुछ भी नहीं होता। वो हंसते हुए डॉन से कहता है कि तू मेरे साथ गुदगुदी कर रही थी। वैसे सच कहूँ तो मुझे बहुत मजा आया। तभी डॉन उसके ऊपर गोलियों की बौछार कर देती है। तभी हम डॉन को देखते हैं जिसके हाथ में एक शॉट गन था। वो कहती है कि मेरा बच्चा बहुत एंजॉय कर रहा है। इधर वो ऑफिसर मिस्टर जॉम्बी से पूछता है कि सर आपने किया क्या उसके साथ। मिस्टर जॉम्बी कहते कि कुछ नहीं, मैंने तो बस डॉन की जीन्स को हल्का सा मॉडिफाई कर दिया और मुझे लगता है कि वो अभी और ज्यादा पावरफुल बनेगी। इधर डॉन की गोलियों को खाने के बाद जॉम्बी चेंसो मैन को हर्ट होने लगता है। डॉन हंसते हुए कहती है कि मुझे बहुत मजा आ रहा है। तभी हमें वो दो जाबाज योद्धा दिखाए जाते हैं जो कहते कि मम्मी मुझे बचा लो। इधर चेंसो मैन अपना चेंसो लेकर डॉन की तरफ आता है। वो डॉन से कहता है कि तुझे सच में लगता है कि तू इतनी कम ताकत से मुझे हरा पाएगी। इतना कह के वो अपने चेंसो से डॉन के ऊपर अटैक कर देता है, पर डॉन उसके अटैक से बचते हुए उसे जोरदार किक लगाती है। डॉन का किक खाने के बाद जॉम्बी चेंसो मैन हवा में उड़ने लगता है। जब वो ग्राउंड पे गिरता है तो उसके बाद भी वो गुलाटियों पे गुलाटियां खाता है। उसकी हालत वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और इतनी गुलाटियां खाने के बाद कहीं ना कहीं उसे भी डॉन के पावर का अंदाजा हो गया था। तभी वो दोनों वीर योद्धा कहते कि बाप रे ये कितनी ज्यादा पावरफुल है और ये स्टार्टिंग में कमजोर दिखने का नाटक कर रही थी। सच कहूँ तो मुझे इससे डर लग रहा है क्योंकि ये पूरी पागल है। इधर डॉन अपना बंदूका निकाल लेती है। वो जॉम्बी चेंसो मैन से कहती है कि टाइम आ गया है बैंग बैंग करने का। मिस्टर जॉम्बी भी उसका ये पावरफुल रूप देख के घबरा जाते हैं। तभी हम लिटिल वॉर्मिट को देखते हैं जो कहता है कि साला मुझे दर्द हो रहा है। इतना कह के वो बगल में रखा हुआ पेट्रोल का ड्रम उठा के पूरा पेट्रोल पी जाता है। फिर वो डॉन से कहता है कि आजा बच्ची कंटिन्यू करते हैं। डॉन हंसते हुए कहती है कि मेरे से भी सबर नहीं हो रहा। इन दोनों की बात सुन के स्टेनलेस स्टील के दोनों हेड कहते हैं कि मम्मी मुझे बचा लो। वो रोते हुए कहते हैं कि हम कहां इन पागलों के बीच में फंस गए। तभी डॉन अपने बंदूके को जॉम्बी चेंसो मैन की तरफ फायर कर देती है, पर हम देखते हैं कि उसके अंदर से निकली हुई गोली दो हिस्सों में बट जाती है। तो हाँ, जॉम्बी चेंसो मैन ने अपने चेंसो की मदद से उसको दो हिस्सों में बांट दिया था। उसके बाद वो बिना देर करे अपने चेंसो से डॉन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते कि डॉन के दो टुकड़े हो गए। वो दोनों स्टेनलेस स्टील के लीडर ये देख के चिल्लाते कि अरे नहीं, इसका तो काम तमाम हो गया। तभी जॉम्बी चेंसो मैन हंसते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं अमर है, तो तू कितनी भी कोशिश कर ले मुझे जान से नहीं मार पाएगी। तूने बिना मतलब के अपना एनर्जी वेस्ट कर दिया। इधर हम मिस्टर जॉम्बी को देखते हैं जो कि गुस्से में थे और वो फिर अपनी मुट्ठी को बहुत तेजी में बंद करते हैं, जिसके बाद पता नहीं कैसे पर डॉन के जो कटे हुए शरीर थे वो आपस में जुड़ जाते हैं। उसके बाद डॉन अपनी आंखें खोलती है और गुस्से में जॉम्बी चेंसो मैन की तरफ देखती है। डर के मारे जॉम्बी चेंसो मैन के मुंह से निकलता है कि दादी अम्मा। डॉन कहती है कि तूने क्या कहा कि तू अमर है? पर बच्चे मुझे माफ करना क्योंकि मैं भी अमर हूँ। हम देखते हैं कि उसका कटा हुआ शरीर भी दोबारा से जुड़ गया है। ये नजारा देखने के बाद उन दोनों वीर पुरुषों की फट के हाथ में आ जाती है। तो यहाँ पे होता है ये चैप्टर समाप्त। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मांगा का पार्ट 7। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हमारा जॉम्बी चेंसो मैन डॉन के ऊपर अटैक किए जा रहा है, पर डॉन भी मिस्टर जॉम्बी के काटने के बाद बेहद ही पावरफुल बन गई थी, जिसके बाद उसने मार मार के लिटिल वॉर्मिट का बुरा हाल कर दिया। पर तभी मौके का फायदा उठाते हुए लिटिल वॉर्मिट ने अपने चेंसो की मदद से डॉन को दो हिस्सों में काट दिया। लेकिन वक्त रहते ही मिस्टर जॉम्बी अपने पावर की मदद से डॉन के हिस्सों को वापस से जोड़ देते हैं। तो दोबारा से डॉन वर्सेस लिटिल वॉर्मिट का राउंड 2 चालू हो जाता है और वो स्टेनलेस स्टील के लीडर्स इनके फाइट को बहुत ही गौर से देख रहे थे। तभी डॉन लिटिल वॉर्मिट से कहती है कि चल आजा अपनी फाइट को कंटिन्यू करे। डॉन का ये रूप देख के वो दोनों स्टेनलेस स्टील के लीडर डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। वो कहते कि ये साले किस तरह के पागल लोग हैं। वो कहते कि मम्मी हम कहाँ फंस गए, प्लीज हमें कोई बचा लो। तभी वो जॉम्बी चेंसो मैन डॉन से कहता है कि ओए तुझे क्या लगता है कि यहाँ पे असली जॉम्बी कौन है? इधर मिस्टर जॉम्बी भी इन दोनों के फाइट को देख रहे थे। वो कहते कि मैंने ये सोचा भी नहीं था कि डॉन इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, लेकिन अभी उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी है, सारे मसल्स खिंच चुके हैं। हालांकि मैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यूज कर सकता हूँ, पर उसका दर्द बहुत ज्यादा होगा। तो हाँ, मुझे इन सब चीजों का खात्मा करना होगा जल्दी से जल्दी। वो कहते कि लिटिल वॉर्मिट तूने मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। मैंने
मैंने तुझे साफ कहा था कि घर से बाहर मत निकलना, पर तू निकला और तुझे इसकी सजा मिलेगी। तभी हम डॉन को देखते हैं जो कि एविल वाली स्माइल करती है और वो बहुत ही तेजी में एकदम से लिटिल वॉर्मिंट के पास आ जाती है। लिटिल वॉर्मिंट कुछ समझ पाता तब तक उसको जोरदार पंच लगता है। डॉन बिना रुके उसको कंटिन्यू पंच पे पंच दिए जा रही थी। तभी वो अपना बजूका लिटिल वॉर्मिंट के सर पे दे मारती है। वो उसे इतनी जोरदार किक लगाती है कि वो दूर जाके गिरता है। लिटिल वॉर्मिंट गुस्से में कहता है कि तेरी तो, पर डॉन कहाँ रुकने वाली थी, वो एक के बाद एक मार मार के उसका कुत्ता बना देती है। तभी वो एकदम से कहता है कि प्लीज मुझे मारना बंद करो और ठीक है मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। वो दोबारा कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं अभी के अभी यहाँ से अपने घर पे चला जाऊंगा। मिस्टर जॉम्बी भी इस नजारे को अपने दूरबीन से देखते हैं। इधर डॉक्टर फे का साथी भी इस घटना को देख के चौंक जाता है। तभी हम डॉन को देखते हैं जो अपने बजूके को नीचे रख देती है। डॉन का ये रूप देख के लिटिल वॉर्मिंट भी राहत की सांस लेता है, पर तभी वो एकदम से डॉन के ऊपर जोरदार सरप्राइज अटैक करता है। डॉन दूर जाके गिरती है और वो दोनों लीडर भी इस घटना को देख के चिल्लाने लगते हैं। मिस्टर जॉम्बी चिल्लाते हुए कहते कि चूतिए वॉर्मिंट। वो डॉन से कहते कि तुमने उस चूतिए की बातों का भरोसा कर लिया, तुम्हें अपने गार्ड डाउन नहीं करने थे, क्योंकि एक बार अगर तुम्हारे बदले की आग ठंडी हो गई तो तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओगी। डॉन चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता था ये बात। लिटिल वॉर्मिंट कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने कोई स्टिमुलेंट लिया था जिसका असर अब जा चुका है, तो अपने अगले लाइफ में बहुत ज्यादा सावधान रहना, और हाँ कभी भी किसी जॉम्बी की बातों का भरोसा मत करना जो भी वो बोले। इधर लिटिल फे का वो बंदा कहता है कि वाओ यार ये किस तरह का जॉम्बी है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके पास ना केवल हिडन एबिलिटीज है बल्कि ये तो लोगों को चूतिया बना के उनके ऊपर सरप्राइज अटैक भी कर सकता है। तभी हम मिस्टर जॉम्बी को देखते हैं जो कि अपना माथा पीट लेते हैं डॉन की बेवकूफी के कारण। इधर वो डॉक्टर फे का बंदा बोलता है कि जाओ लिटिल वॉर्मिंट सबको जान से मार दो। तभी हम डॉन को देखते हैं जो कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। वो कहती है कि कोई मुझे प्लीज बचाओ, मम्मी मैं मरना नहीं चाहती। तभी वहाँ पे मिस्टर जॉम्बी आ जाते हैं जिनको डॉक्टर फे का वो बंदा स्क्रीन पे देख लेता है। वो चौंकते हुए कहते हैं कि एक और जॉम्बी आ गया। लिटिल वॉर्मिंट भी मिस्टर जॉम्बी को अपने सामने देखता है। डॉक्टर फे का साथी बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जॉम्बी चेंसो मैन बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो किसी को निपटा सकता है। पर मिस्टर जॉम्बी को देखने के बाद लिटिल वॉर्मिंट के दिमाग में कुछ तो चलने लगता है। इधर मिस्टर जॉम्बी उससे कहते हैं कि लिटिल वॉर्मिंट क्या तुझे अभी भी याद है कि मैं कौन हूँ? तभी हम मिस्टर जॉम्बी के पीछे डॉन और उन दोनों लीडर्स को देखते हैं जिनकी हालत वाकई में खराब है। इधर डॉक्टर फे का साथी बोलता है कि वो चुपचाप क्यों खड़ा है। वो लिटिल वॉर्मिंट से कहते हैं कि जल्दी कर यार, इस जॉम्बी का काम तमाम कर दे। इधर मिस्टर जॉम्बी लिटिल वॉर्मिंट से कहते कि मैंने तुझे कहा था ना कि घर से बाहर मत निकलना, तो मुझे जवाब दे कि तू यहाँ पे क्यों है। तभी लिटिल वॉर्मिंट अपने दिमाग में कुछ याद करने लगता है। तभी उसे फ्लैशबैक आता है जहाँ पे एक जॉम्बी कहता है कि लॉर्ड वॉर्मिंट बाहर एक गैंगस्टर आया है जो हमारे इलाके में तबाही मचा रहा है और वो चाहता है कि आप उसके सेवक बन जाओ। लॉर्ड वॉर्मिंट कहता है कि किस चूतिए की इतनी हिम्मत जो मुझे ललकारे। तो वो गैंगस्टर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जॉम्बी होते हैं। मिस्टर जॉम्बी को देख के बोलता है कि अरे ये तो तू है। वैसे तू इंसानों जैसा नहीं दिखता और ना ही तू जॉम्बी जैसा दिखता है, तेरी पर्सनालिटी भी बहुत वीक है, तो ये बता कि मैं तेरा सेवक क्यों बनूं? डॉन कहती कि अरे वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। स्टेनलेस स्टील के लीडर्स कहते हैं कि हमें नहीं पता, पर इतना तो दिखाई दे रहा है कि उस बंदे ने अपने पैंट में मूत दिया। तो हाँ, लिटिल वॉर्मिट ने वाकई में अपने पैंट में मूत दिया था और कहीं न कहीं उसकी हालत खराब थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो अपने राजा के ऑर्डर को फॉलो ना करके उनसे बगावत कर रहा है, जिसका दंड तो उसे मिल के रहेगा। तो यहाँ पे होता है ये चैप्टर समाप्त। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।